आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डेकोरेटर के बारे में सीखने वाले हैं। देखिए, डेकोरेटर एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है जो कि हमारे किसी भी फंक्शन के अंदर कोई फीचर्स ऐड करने के लिए होते हैं। और जब ये कोई फीचर ऐड करता है तो हमारा जो एक्चुअल कोड होता है फंक्शन का, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं। ये हमारे एग्जिस्टिंग फंक्शन के अंदर फीचर्स ऐड करने के लिए होता है। ये हमारे कोड को ड्राई कोड में कन्वर्ट करता है, मतलब डू नॉट रिपीट योरसेल्फ में कन्वर्ट करता है। और साथ ही साथ हम अपने कोड को ज़्यादा रीडेबल बना सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन होगा उसके अंदर जो कोड लिखे होंगे वो बिल्कुल सेम वैसे का वैसे रहने वाला है। हम केवल अपने फीचर्स के लिए एक अलग से फंक्शन बनाएंगे जिसको हम लोग डेकोरेटर बोलते हैं। तो बेसिक सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। आप यहाँ पे देख रहे होगे, इसमें एट द रेट है। एट द रेट अपने डेकोरेटर का नेम देते हैं एंड देन डेफ सम अंडरस्कोर फंक्शन एंड देन पास। तो ये मेरा एग्जिस्टिंग फंक्शन है जिसके अंदर हम फीचर्स ऐड करना चाहते हैं। और एट द रेट डेकोरेटर नेम जो है वो फंक्शन है जिसके अंदर हमने फीचर्स ऐड किया हुआ है। ये कोड इक्विवेलेंट होता है इस कोड से। तो जैसे यहाँ पर हमारा एग्जिस्टिंग फंक्शन हो गया सम अंडरस्कोर फंक्शन के नेम से, और हमने क्या किया, हमने अपने डेकोरेटर फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास किया है इसी फंक्शन के नेम को, और फिर हमने एक वेरिएबल बनाकर उसको स्टोर कर लिया। वापस से अगर हम सम फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस फंक्शन के अंदर हमारा डेकोरेटर का जो फीचर होगा वो ऐड हो जाएगा। कैसे होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी हमें बस ये सिंटैक्स ध्यान रखना है। सो ये मेरा जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने किया डेफ ग्रीट एंड देन इस फंक्शन के अंदर मैं नॉर्मल प्रिंट कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड सिंपल। अगर मैं इस फंक्शन को क्रिएट करने के बाद इसको कॉल करना चाहता हूँ तो मैं नॉर्मली ग्रीट फंक्शन को, यहाँ पर मैंने ग्रीट फंक्शन को इस तरीके से कॉल किया तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। मैं चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड के साथ साथ में कुछ और ऐड हो जाए इस फंक्शन के अंदर। तो अब एक तरीका ये है कि मैं इसी कोड के अंदर चेंज करूँ, और दूसरा तरीका क्या है कि मैं डेकोरेटर यूज़ करूँ। तो मैं डेकोरेटर यूज़ करता हूँ। मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया, इसका नाम रखा मैंने डेफ, और अपना डेकोरेटर इसका नाम रख देता हूँ माई डेकोरेटर। एंड इस माई डेकोरेटर फंक्शन के अंदर मैंने एक पैरामीटर दिया func फंक्शन। एंड देन जब भी आप डेकोरेटर फंक्शन क्रिएट करते हैं तो आपको एक रैपर फंक्शन इसके इनसाइड में बनाना होता है। तो मैंने रैपर फंक्शन भी क्रिएट कर लिया। नाउ मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे इस हेलो वर्ल्ड के बाद में इसके बाद एक लाइन प्रिंट करना है। हमारा एक फीचर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो फंक्शन मैंने एज अ पैरामीटर यहाँ पर पास किया है उसको मैं कॉल करूँगा func। इसको मैंने कॉल किया। नाउ वापस से मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ जो भी मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, आफ्टर कॉलिंग डेकोरेटर, सिंपल। नाउ मेरा ये रैपर फंक्शन क्रिएट हो चुका है, और मैं रैपर फंक्शन के बाहर यानी कि माई डेकोरेटर फंक्शन में रिटर्न कर देता हूँ रैपर फंक्शन रैपर। अब मैं इसको रन करूंगा तो अभी कुछ नहीं हुआ। मैं नॉर्मली अभी भी केवल ग्रीट अगर कॉल करूंगा तो हेलो वर्ड आने वाला है। लेकिन अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पर, इसको मैं सी करता हूँ वापस से, इसको मैंने कोड कर लिया। अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया आर, और इस वेरिएबल के अंदर मैंने माई डेकोरेटर फंक्शन को कॉल किया विथ ग्रीट एज एन आर्ग्यूमेंट इस तरीके से, और वापस से मैं आर को अगर कॉल करूंगा, मतलब जो मेरा रिजल्ट था जिसके अंदर मैंने स्टोर कराया था वेरिएबल, उसको अगर मैं कॉल करूंगा तो आप देखिए इस तरीके से प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड एंड देन आफ्टर कॉलिंग डेकोरेटर। सो बेसिकली ये करता क्या है, हमेशा याद रखना है डेकोरेटर फंक्शन जो होता है वो इनसाइड आउट होता है। इनसाइड आउट मतलब हुआ क्या, अगर इसका हम फ्लो समझे, जब हमने ग्रीट को एज अ पैरामीटर दिया माई डेकोरेटर को, तो होता क्या है, ये फंक्शन जो मैंने यहाँ पर पैरामीटर लिया है इसके अंदर ग्रीट आ जाएगा, मतलब func जो होगा ये ग्रीट हो जाएगा। बट ये तुरंत का तुरंत आपके रैपर फंक्शन को कॉल नहीं करेगा।
ये रैपर फंक्शन को कॉल नहीं करेगा क्योंकि हमने रैपर फंक्शन को कहीं पर कॉल नहीं किया। हमारा रिटर्न हो जाएगा रैपर फंक्शन, क्योंकि माई डेकोरेटर फंक्शन के अंदर फन जो होगा ये ग्रीट हो गया और रैपर फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। मेरा जो आर होगा वो रैपर हो जाएगा इस तरीके से, रैपर। नाउ जब हमने वापस से आर को कॉल किया, मतलब ये रैपर को हमने कॉल किया, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, रैपर मेरा कॉल होगा। तो रैपर जब हमारा कॉल होगा तो हम लोग इस फंक्शन के अंदर आएंगे, इस फंक्शन के अंदर। और जब हम इस फंक्शन के अंदर आते हैं तो इसने स्टार्टिंग में ही फन को कॉल किया। फन के अंदर क्या स्टोर था हमारा, ग्रीट। तो ग्रीट हमारा कॉल हो गया, तो जैसे ग्रीट हमने कॉल किया तो प्रिंट हो गया हेलो वर्ड, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी प्रिंट हेलो वर्ड किया गया। नाउ कॉल होने के बाद वापस से हम यहाँ पर आ जाएंगे और नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, आफ्टर कॉलिंग डेकोरेटर। सो आफ्टर कॉलिंग डेकोरेटर भी मेरा प्रिंट हो गया। तो एक बार मैं वापस से इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैंने किया क्या, मैंने माई डेकोरेटर को कॉल किया विथ आर्गुमेंट ग्रीट, जो कि हमारा एग्जिस्टिंग फंक्शन का नाम है, और फिर मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया और फिर मैंने उस वेरिएबल को भी कॉल किया। ठीक है, तो ये रन कैसे करता है, जब मैंने माई डेकोरेटर फंक्शन को कॉल किया तो ये फंक्शन कॉल हुआ, और FUNC यानी कि जो फंक्शन मैंने पैरामीटर लिया है ये ग्रीट को स्टोर कर लेगा, ग्रीट को स्टोर कर लिया। नाउ रिटर्न करेगा रैपर को, तो क्योंकि हम इमीडिएटली रैपर के अंदर नहीं जाएंगे, हम रैपर को रिटर्न करेंगे। तो जब मैंने रैपर को रिटर्न किया तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रैपर। और वापस से अगर मैंने आर को कॉल किया, यानी कि रैपर को मैंने कॉल किया, तो जब मैंने रैपर को कॉल किया तो फंक्शन कॉल होगा, यानी कि ग्रीट कॉल होगा, क्योंकि ग्रीट ऑलरेडी स्टोर है। तो ग्रीट के अंदर प्रिंट हेलो वर्ड है, तो हेलो वर्ड प्रिंट हो चुका है यहाँ पर। और फिर उसके बाद हम वापस से आफ्टर कॉलिंग डेकोरेटर, ये वाली लाइन मेरी प्रिंट होगी। सो इस तरीके से एक फ्लो होता है। अब ये तरीका है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, नॉर्मल तरीका है। दूसरा तरीका होता है एट द रेट सिंबल यूज करके। तो जो भी हमारा एग्जिस्टिंग फंक्शन है उसके ऊपर एट द रेट अपने डेकोरेटर का नाम देना है। तो मैंने दिया माई डेकोरेटर एंड देन इसको रन कर दिया। तो जब मैंने इस तरीके से एट द रेट सिंबल यूज किया अपने एग्जिस्टिंग फंक्शन के साथ में, तो मैं अगर नॉर्मली अपने एग्जिस्टिंग फंक्शन को ही कॉल करूंगा तो आप देखोगे मेरा डेकोरेटर ऐड हो जाएगा। तो एट द रेट सिंबल में क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेता है इस तरीके से। अगर आपने ग्रीड को ही कॉल किया तो ऑटोमेटिकली इस स्टेप को ये ले लेता है। तो ये दूसरा तरीका है जो जनरली यूज किया जाता है एट द रेट सिंबल यूज करके। अब हम लोग अपना एक दूसरा एग्जांपल देखने वाले हैं डेकोरेटर का। बेसिकली हम लोग किसी भी एग्जिस्टिंग फंक्शन का लॉग करने वाले हैं, लॉगिंग बोलते हैं इसको। तो मैंने एक फंक्शन बनाया है ऐड नेम से, इस तरीके से, और ऐड के अंदर मैंने पैरामीटर दिया ए कॉमा बी, और मैं रिटर्न कर रहा हूँ सिंपली इन दोनों का सम ए प्लस बी। इसको मैंने रन किया और जैसे मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया, अगर मैंने यहाँ पर इसको कॉल किया विथ आर्ग्यूमेंट 3,4, जो कि हमारा ए और बी की जगह पर ले लिया जाएगा, तो 7 आ रहा है। सिंपल इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि मुझे इसी फंक्शन को यूज़ करना है एक डेकोरेटर के साथ में। तो हम अपना जो डेकोरेटर बना रहे हैं वो लॉग पर्पस के लिए बना रहे हैं। तो मैं अपने डेकोरेटर का नाम दे देता हूँ डेफ लॉग अंडर स्कोर डेकोरेटर, सिंपल। एंड इस डेकोरेटर फंक्शन के अंदर मैं जो पैरामीटर यूज़ करूँगा वो FUNC फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, एंड रैपर फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे इसी के अंदर डेफ रैपर। एंड रैपर फंक्शन के अंदर भी हमें पैरामीटर देना होगा। तो हम जो पैरामीटर देंगे वो हम लोग वेरिएबल नंबर्स ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स देंगे और वेरिएबल नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स देंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एस्ट्रिक आर्क्स कॉमा डबल एस्ट्रिक KW आर्क्स। तो एस्ट्रिक आर्क्स का मतलब होता है ये वेरिएबल नंबर ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होता है, और डबल एस्ट्रिक KW आर्क्स का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। इसके अंदर मैं नॉर्मली प्रिंट करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा एक मैसेज कॉलिंग कॉलिंग फंक्शन डॉट डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर। इस चीज का यूज हम लोग कर रहे हैं जिससे कि हमारे फंक्शन का नेम रिटर्न हो जाए।
विथ एंड देन आर्क्स। जो भी मेरा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो इस स्टेप मतलब इस स्टेप में प्रिंट होगा, एंड जो भी मेरा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होगा वो इस जगह पे प्रिंट हो जाएगा, एंड देन डबल कोट क्लोज कर देते हैं। सो मैंने एक सिंपल सा एक लाइन प्रिंट किया। नाउ मैं अपने फंक्शन को कॉल करूँगा, तो func एंड देन इसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, जो भी मैंने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स लिया था और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लिया था, दोनों को इसके अंदर हम पास कर देंगे, एंड इसको हम स्टोर कर देते हैं एक वेरिएबल में, res नेम के वेरिएबल में, एंड वापस एक लाइन प्रिंट करेंगे हम लोग, प्रिंट, और एफ स्ट्रिंग यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने नॉर्मली प्रिंट किया फंक्शन का नेम func डॉट अंडर टू टाइम अंडरस्कोर नेम टू टाइम अंडरस्कोर रिटर्न, एंड अपने res को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, एंड रिटर्न कराएंगे रिटर्न रैपर फंक्शन नॉर्मली, और मैं इसको रन कर देता हूँ। एंड जब मुझे इस डेकोरेटर को इस फंक्शन के अंदर ऐड करना है, तो मैं इसी के ऊपर @log अंडरस्कोर डेकोरेटर दे देता हूँ, एंड इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 टाइम p है, तो इसको मैं 2 टाइम p कर देता हूँ, एंड वापस से मैंने इसको रन किया, एंड ऐड को भी हम वापस से कॉल करते हैं, तो हमारा कॉलिंग ऐड विथ 3,4 एंड एम्प्टी डिक्शनरी आ रहा है, एंड ऐड रिटर्न 7। तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पर मैंने func डॉट टू टाइम अंडरस्कोर नेम और टू टाइम अंडरस्कोर दिया है, वहाँ पर आप देखोगे उस फंक्शन का नेम आ रहा है, मतलब इस एग्जिस्टिंग फंक्शन का नेम आ रहा है, और जहाँ पर आर्क्स था वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को एक टपल के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है, और अगर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर e इक्वल टू 3 दे दिया और b इक्वल टू 4 दे दिया, और वापस से अगर मैं कॉल करूँगा, तो इस बार कोई भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन जो मेरा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, तो उसको डिक्शनरी के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल 3 दिया और दूसरा b इक्वल टू 4 दिया है, तो आप देखोगे एक मेरा टपल बन रहा है जिसके अंदर 1 एलिमेंट है, और एक मेरा डिक्शनरी बन रहा है जिसके अंदर b:4 है, जो कि दूसरा एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम लोग लॉगिंग कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग फंक्शन के अंदर।